गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। हेलो एंड वेलकम टू प्रारंभ एसएससी एंड आज की क्लास में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। कब से लेकर कब तक? 2 फरवरी से लेकर आज हम 8 ऑफ फेब तक कवर करेंगे करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है करंट अफेयर्स में इस वीक? तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सपोर्ट के बारे में गिवन है कि जो इंडिया में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट होता है वो थोड़ा सा और परसेंट उसमें इंक्रीज अप हो गया है। कैसे? एक्सपोर्ट ऑन द राइस कितना? India's fruit and vegetable exports have increased by इतना 47.3% in last 5 years with a 41.5% increase in value। तो इतना क्या है? इंक्रीज हो गया, मतलब जो एक्सपोर्ट वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा और होंगी बाकी और रिलीजन्स में, बाकी और कंट्रीज में मेनली। इंडिया हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग फ्रेश प्रोड्यूस to 17 न्यू मार्केट्स इंक्लूडिंग ब्राज़ील, रिपब्लिक एंड घना। ये सारे जितने भी कंट्रीज है 17 कंट्रीज में एक्सपोर्ट जो है ये इनका और बढ़ चुका है। तो यहाँ से इंडिया की एक एक्सपोर्ट की न्यूज़ है, तो हमें ये वैल्यू ध्यान रखनी है 47.3 एंड देन 41.5। तो इंक्रीज हुआ है इसमें, ये ध्यान रखना है इंडियाज फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर हमारे पास एक एप्लीकेशन की न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है यहाँ पर? जोमेटो रीब्रांड्स एज एटर्नल एलटीडी। मतलब ये जो था जोमेटो, इसने क्या किया है, ऐप के नेम में अपने थोड़े से चेंजेस किए हैं। मेनली नेम में नहीं, इसने अपनी कंपनी के नेम में थोड़े से चेंजेस किए हैं। न्यू नेम होगा बट एप्लीकेशन सेम रहेगी। जोमेटो हैज ऑफिशियली चेंज इट्स कंपनी नेम टू एटर्नल एलटीडी वाइल द जोमेटो ऐप विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग अंडर इट्स एग्जिस्टिंग नेम। जो पहले से नेम है कंटिन्यू उसी में करेगा, बट ऐसे होता है ना कि पीछे वाला भी एक नेम होता है किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी कंपनी का, तो उसमें चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एक्सपेंशन बियॉन्ड फूड। द नेम चेंज रिफ्लेक्ट्स द कंपनीज एक्सपेंशन बियॉन्ड फूड डिलीवरी विद ब्लिंकिट एंड अदर वेंचर्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये एप्लीकेशन की जो कंपनी नेम है उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं जोमेटो एप्लीकेशन में, बाकी नेम उसका सेम ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक प्लेयर की न्यूज़ है जो कि क्या हो चुके हैं, जो कि रिटायर हो चुके हैं। कुछ इस तरीके की न्यूज़ यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पे ये नेम है उनका, क्या नेम है? सिमोना हेलेप रिटायर्स फ्रॉम टेनिस। टेनिस से ये रिटायर हो चुकी हैं। कहाँ की है ये? फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 एंड 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हेलेप अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। तो रिटायरमेंट एंड अनाउंसमेंट की इनकी वो आई है न्यूज़। हर रिटायरमेंट ऑन कितनी फरवरी, कितनी फिर 4 फरवरी को रिटायर होंगे आफ्टर लूजिंग इन द फर्स्ट राउंड ऑफ हर होम टूर्नामेंट इन क्लच। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक ये प्लेयर हैं जिन्होंने क्या अपने रिटायरमेंट की न्यूज़ यहाँ पे देख दी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर आपके पास न्यूज़ है आईआईटी मद्रास की। क्या है यहाँ पर? आईआईटी मद्रास लॉन्चेस कैंसर जेनोम डेटाबेस। अब यहाँ पर ये क्या है ना, इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नेम यहाँ पे रखा है आईआईटी मद्रास स्टार्टेड द BCGA भारत कैंसर जेनोम एटलस ऑन 3rd of Feb. They finished studying the DNA of 48 cancer patients. 480 इतने कैंसर पेशेंट्स का इन्होंने क्या किया है? DNA स्टडी किया है फ्रॉम इंडिया विद अ टोटल ऑफ 960 एक्सोम्स। तो ये भी क्या है ना, मतलब ये पूरा उन्होंने स्टडी किया है, जिस स्टडीज के बेसिस पे उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट बना के लॉन्च किया है। दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प इन लर्निंग मोर अबाउट कैंसर इन इंडियन पेशेंट्स। तो पेशेंट्स के अंदर जो डिजीज है उनको और अच्छे से पढ़ने के लिए एंड यहाँ पे DNA की फुल फॉर्म हमें गिवन है। ब्रिजिंग द गैप यहाँ पे लिखा हुआ है द BCGA एम्स टू ब्रिज द गैप इन इंडियाज कैंसर जीनोमिक डेटा। तो ये है कि कैंसर के इन्होंने कितने 480 कैंसर पेशेंट्स के DNA को स्टडी किया है, जिसमें से 960 एक्सोम्स को भी स्टडी किया है। ये भी DNA का एक पार्ट होता है इसके अंदर। तो ये एक स्टडी करके इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कहाँ से फिर हुआ है ये? आईआईटी मद्रास में। और कब? 3rd of Feb को ये इन्होंने प्रोजेक्ट बना के लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़ हमारे पास न्यू ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम फॉर आर्थराइटिस। अब इसमें क्या है कि जो मेडिसिन होते हैं उन मेडिसिन को थोड़ा सा और क्या किया है, और अच्छे से मॉडिफिकेशंस करी है। Researchers from the Institute of Nanoscience and Technology (INST) in Mohali have created a new self-acting system to deliver drugs. उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है revolutionizing arthritis treatments में this system could change the way we treat। यहाँ पर एक और डिजीज का नेम गिवन है, तो डिजीजेस के नेम भी हमें ध्यान रखने हैं। क्या है यहाँ पर?
रेहुमेटॉइड आर्टरीज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये डिजीजेस जो है ना, इन डिजीजेस को और अच्छे से ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं उनको और इसमें रिसर्च करी गई है। बट ये इंस्टीट्यूट का नेम हमें पता होना चाहिए और कहाँ पर है, ये मोहाली में है, ये पता होना चाहिए इसमें। तो एक ये न्यूज़ थी हमारी इससे रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास अगेन आएगी यहाँ पर, ये है नासा से रिलेटेड एक न्यूज़। मतलब इन्होंने क्या किया है, एक ऐसा मैप बनाए या फिर एक ऐसी सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च करी है जो पूरे आकाश को क्या करेगी, मेजर करेगी, देखेगी वहाँ पे सारे स्टार स्काईज वगैरह में। ऑल स्काई इंफ्रारेड सर्वेस, मतलब कि नासा स्फेरिक्स इज एन ऑल स्काई इंफ्रारेड सर्वे मिशन। तो एक तरीके का मिशन ही है ये। शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन फेब 2025, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी टू लुक एट द एंटायर स्काई, पूरे स्काई को ये क्या करेंगे, देखेंगे। It is designed to study the things like star, galaxies and universal origins. The mission is set to launch in Feb 2025. और उसके बाद यहाँ पे मैपिंग इन द यूनिवर्स लिखा है कि इट विल मैप द स्काई इन 102 इंफ्रारेड कलर्स। मतलब कि डिफरेंट लाइट्स के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ, ये इतने के साथ उसको मैप करेंगे, देखेंगे अच्छे से। प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के और अच्छे तरीके से कह सकते हैं इसको, और डिटेल्स में समझने के लिए ये यहाँ पे बनाई गई है। ये वाला एक टेलीस्कोप इसको हम कह सकते हैं, नासा स्फेरिक स्पेस टेलीस्कोप, जो कि फेब में अब लॉन्च होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर ये एक जू रिलेटेड न्यूज़ है। इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। तो ये कहाँ पर बनाया गया है वाइट टाइगर्स के लिए, ये यहाँ पर बनाया है गोविंदगढ़ रेवा में। द सेंट्रल जू अथॉरिटी, मतलब CZA जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, उन्होंने ये परमिशन एक्सेस कर दिया वहाँ पे। हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन गोविंदगढ़ नियर मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी। तो वहाँ पर इन्होंने ये बना दिया है पूरा इस तरीके से। रिवाइज्ड मास्टर प्लान, दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ रिवाइज्ड मास्टर प्लान फॉर मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी एंड जू। तो वाइट टाइगर्स की जो ब्रीड है उनके लिए यहाँ पर एक सेटअप यहाँ पे मतलब इन्होंने बना दिया है जू के लिए। और कहाँ पे है इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ये है पनामा एग्जिस्ट चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। अब यहाँ पर एक ये वर्ड आया है, ये क्या है, ये पनामा क्या है, ये कुछ किससे रिलेटेड हो सकता है, किसी का नाम है, किसी और चीज़ का नाम है क्या, नाम ही लगा। फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री है ये। तो ये कंट्री है जिस कंट्री ने क्या कर दिया, पनामा हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स BRI। ये एक तरीके का प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम में इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को यहाँ से इन्होंने हटा लिया, मेकिंग इट द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू डू सो। तो ये इन्होंने यहाँ से मतलब कोई इनिशिएटिव चल रहा था वहाँ पे और उस इनिशिएटिव्स में से, उस प्रोग्राम में से इन्होंने अपने आप को वहाँ से रिमूव कर लिया। तो ये फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री थी। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या हो रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंडियन यूनियन बजट्स हैं जो बजट्स अभी आए हैं कुछ दिन पहले ही, जैसे हमें बहुत सुनने को भी मिला था द यूनियन बजट 2025। तो सबसे पहला जो इसमें है ये तो है इनकम टैक्स लिमिट, है ना, ये इनकम टैक्स लिमिट वाला हमने सुना था। द इनकम टैक्स लिमिट इज इंक्रीज टू ₹12 लाख फ्रॉम ₹7 लाख, मतलब 7 से 12 लाख बढ़ा दी है ना, 12 लाख कर दी। सो पीपल अर्निंग ₹1 लाख अ मंथ वोंट हैव टू पे द टैक्स, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर 12 लाख है आपकी इनकम साल की। तो ये उसके लिए कर दिया, पहले ये 7 थी बट इसको 12 कर दिया। तो आलोक क्या ये सही है? बहुत सही है। क्या होगा इससे सरकार को? इस सरकार को नुकसान होगा, मिडिल क्लास को फायदा होगा। और सरकार को फायदा होगा इससे या नहीं होगा? होगा बट पहले की तरह नहीं होगा। फायदा इससे जिसकी पार्टी है ना उस पर ज्यादा वो पड़ेगा। बस ये उसके लिए हो गया थोड़ा सा पॉजिटिव में सरकार की, है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव, हाँ अच्छा काम कर दिया जनता के लिए, मिडिल क्लासेस के लिए। तो ये बस वही है। द टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर 2025-26 विल बी ₹50.65 लाख करोड़। मतलब इतना ये कह रहे थे कि इस ईयर में इतना स्पेंड करेंगे। एंड द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू कलेक्ट ₹28.37 लाख करोड़ इन टैक्सेस। मतलब इतना तो ये टैक्स से ही लेना चाह रहे थे, जो इनका ये मेन बजट था इस बार का 50, तो इतना मतलब 28 तो ये टैक्स से ही ले लेते हैं ना। तो वही चीज़ हो गई कि उसको इन्होंने खत्म कर दिया मेनली। तो ये तो यूनियन बजट्स का था। उसके बाद कुछ और है यहाँ पर, जैसे कि
11.21 लाख करोड़ विल बी स्पेंड ऑन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूस्टिंग द इकोनॉमी। जैसे कि हर बार जो सरकार होती है, पार्टी होती है, वो वादे करती है ना कि इतना ये करेंगे, तो और होता वही है लास्ट में। जो क्या होता है लोग लास्ट में, होती है डेवलपमेंट्स, नहीं होते कुछ भी। इलेक्शन से पहले ही होगा। इलेक्शन से 1 महीना होती है, पहले हाँ, होती है। 1 महीने पहले होती है। कैसी होती है, और वो भी आधी अधूरी होती है। दिखावे दिखावे की होती है। हाँ, सच्ची बात होती मैम, बट जैसे 12 लाख कर दिया है तो फिर परसेंटेज भी बढ़ा हुआ है ऐसे, तो जिनकी 12 लाख तक होगी उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं। ऐसा नहीं है, सेम ही है। हाँ, कितना 5% है? 5। वो तो उस पर भी हमारे डिपेंड करता है ना, इकोनॉमिक उस पे वैल्यू पे, जितनी जितनी रहती है इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि वो जीडीपी भी इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, तो उसके बेसिस पे भी फिर निर्भर करता है वो। उसके बाद है अ न्यू प्लान विल हेल्प फार्मर्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट ग्रो मोर क्रॉप्स बेनिफिटिंग 1.7 करोड़ फार्मर्स। तो फार्मर से रिलेटेड भी यहाँ पे न्यूज़ है कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करेंगे और खेती अच्छी करेंगे और क्रॉप्स को और उगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अ 6 ईयर मिशन, मतलब जैसे मिशंस प्लान्स होते हैं, 5 ईयर प्लान, 6 ईयर प्लान, 4 ईयर प्लान, तो उस वाले ईयर प्लान में 6 ईयर प्लान में ये फोकस कर रहे हैं किस पर, ऑन ग्रोइंग मोर पल्सेस। तो ये जो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, इनके ऊपर और ग्रो करने की यहाँ पर एक और न्यूज़ है। इन इंडिया विद NAFED एंड NCCF बाइंग दीज पल्सेस फॉर 4 ईयर्स। तो यहाँ पे ये डिफरेंट कॉरपोरेशंस जो होती हैं, इन्होंने इस तरीके से बोला है कि इनमें क्या करना है, और जो 6 ईयर मिशन प्लान है उसके अंदर इन वाली चीज़ों में और थोड़ी सी वो करनी है, मतलब हाई तरीके से उसको, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका वो और बढ़ाना है, ताकि इसमें भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। उसके बाद आता है अ न्यू मखाना सेटअप। ये सुने होंगे मखाने, है ना, कब खाते हैं इनको? ठंड में। शादी में। शादी में, मतलब शादी, जब घर में शादी होती है तो घर में तो मिलते ही है ना। कब? घर में। हाँ, घर में तो लगन में, यही लगन, मतलब है। सगाई में। रिंग सेरेमनी, मतलब शादी में जैसे हम बैंक्वेट हॉल्स है उसमें तो नहीं मिलते हैं, लेकिन घर में बोल रही हूँ, घर में मिलते हैं। जब शादी आ रही होती है पास में तो काम तो होता है ना उनका, तो उसमें मिल जाते हैं ना कहीं कहीं। और वैसे मेनली वैसे कब खाए जाते हैं ये? कभी भी खा सकते हैं ना, मतलब मिलते तो पूरे दिन। हाँ, किसी भी ऐसा कोई पर्टिकुलर मंथ या फिर वो नहीं होता कि, बाकी व्रत में खा सकते हैं इनको, है ना, व्रत में भी खा सकते हैं। और अगर वैसे फ्राई करके खाते हैं तो कहते हैं कि वो होता है, बहुत कैल्शियम्स वगैरह बढ़ते हैं इससे, तो ऐसे भी खा सकते हो। बाकी खाने की चीज़ें कभी भी खाओ। तो इसमें जो न्यूज़ लिखी है वो तो ये है, एक सेटअप मतलब इसके लिए, इस वाली चीज़ के लिए एक सेटअप बनाया जाएगा, कहाँ, बिहार में, टू हेल्प प्रोड्यूस प्रोसेसेस एंड सेल मखाना बेटर। तो और मतलब इसकी बढ़ा रहे हैं, है ना, ये, ताकि सब खा के कैल्शियम वाले अच्छे बन जाए। उसके बाद देखते हैं, स्मॉल बिजनेसेस विल गेट क्रेडिट कार्ड्स विद ₹5 लाख लिमिट इफ दे आर रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल। तो ये बड़ी अच्छी, मतलब ये है इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन विल बी लॉन्च टू सपोर्ट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स इन स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। कौन सा मिशन है ये? अ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जो कि लॉन्च होगा किसके लिए, किसको सपोर्ट करने के लिए? जो मेक इन इंडिया मिशंस, जो मिशंस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, उन मिशंस के अंदर जो मेक इन इंडिया मिशन है, उस वाले इनिशिएटिव के अंदर ही ये लॉन्च होगा। और उससे और भी ज़्यादा क्या होगा, क्या होगा? ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारी कुछ विलेज न्यूज़ आ गई। गुजरात विलेजेस इन लैंड मैंग्रोव टू बी स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो यहाँ पर क्या न्यूज़ है, तो गुजरात गवर्नमेंट, अब गुजरात की गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है इनलैंड मैंग्रोव गुड़नी साइट लोकेटेड इन, कहाँ पे, गुड़ने विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो कच्छ के अंदर ये जो विलेज है, इस विलेज में क्या कर दे, यहाँ पे डिक्लेयर किया है इसको, मैंग्रोव गुड़नी साइट को एज एन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना दिया। तो ये ध्यान रखना है इसमें। द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गुड़नी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इकोसिस्टम। द मैंग्रोव लोकेटेड इन गुड़नी आर 45 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सी and there is no tidal flow here, making it a unique example of ecosystem.
अब यहाँ पे लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी तो हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती है जो थोड़ी सी स्पेशल होती है, जहाँ पे लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये भी होते हैं। दैट इज प्रोटेक्टेड बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। तो ये बना दी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये पता होनी चाहिए थोड़ी सी लोकेशंस इसमें, एंड नेम पता होना चाहिए इसका। और कहाँ पर है ये? गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर है क्रिकेटर की न्यूज। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर वॉज ऑनर्ड विद द कोलोनल CK नायडूज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर्स वाली न्यूज है। तो इनको क्या किया है? सचिन तेंदुलकर को एक अवार्ड यहाँ पर ऑनर किया है। उसी के साथ यहाँ पर एक सेकेंड, एक और है, ये वाले फर्स्ट हैं और ये वाले हैं सेकेंड। जसप्रीत बुमराह रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस पॉली उमेगर अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल मेल क्रिकेटर फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन 2024। तो वैसे तो 2024 का है, बट हमें इस वाले ईयर में एज एन ऑफिशियली बताया गया है। इंडियाज वुमेन टीम वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना वॉन द 4th बेस्ट इंटरनेशनल फीमेल क्रिकेटर अवार्ड। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? 4th फीमेल क्रिकेटर्स का अवार्ड मिला है। तो 3 अवार्ड्स हैं यहाँ पे, एक सचिन तेंदुलकर का है, एक जसप्रीत बुमराह का है और एक किन का है? तो ये 3 यहाँ पे अवार्ड्स हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट PM मोदी की एक और यहाँ पर योजना आई है जो है धन धान्य कृषि योजना। इसके बारे में हमने पहले भी सुना है, मतलब इसका नेम पता है हमें, फिर भी धन धान्य कृषि योजना टू बूस्ट एग्रीकल्चर इन 100 लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला देवी लॉन्च्ड द PM धन्य धान्य कृषि योजना एम टू बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर्स बाय एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो अगेन एग्रीकल्चर को लेके बात है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इम्प्रूविंग इरिगेशन, स्ट्रेंथनिंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, ensuring better access to credit and creating rural opportunity to reduce the migrations, because migration ज़्यादा होने लग जाता है ना, जो छोटे एरियाज होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, तो उनको ही कम करने के लिए इन्होंने जो ये वाली योजना है PM मोदी की ये बनाई है। एंड किसने इसको किया है? ये भी नेम ध्यान होना चाहिए, निर्मला देवी ने इसको लॉन्च किया है, PM मोदी की धन्य धान्य कृषि योजना, जिसके अंदर ये विलेजेस से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लॉन्च द क्लासिकल म्यूजिक सीरीज हर कंठ में भारत। तो ये वाली जो म्यूजिकल क्लासिकल सीरीज है, इसको भी हमें इसका नेम ध्यान रखना है। अ क्लासिकल म्यूजिक सीरीज टाइटल हर कंठ में भारत टू सेलिब्रेट इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल हेरिटेज which will be broadcast daily at 9:30 AM from 21 stations until Feb 16। तो 16 Feb तक ये है, जैसे सीरीज होती है वो बना दी म्यूजिकल सीरीज। तो कहाँ पे क्या कर दिया इसमें? हर कंठ में भारत, इस नेम से है। और कब तक रहेगी ये? 16 Feb तक 21 स्टेशंस में 9:30 AM, सुबह 9:30 बजे से ये वाली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप कहीं पे सुनो तो ध्यान कर लेना कौन सी सीरीज है ये। हाँ आलोक, 21 स्टेशंस में होगी ये प्ले। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं IPS सागर सिंह कलसी अपॉइंटेड डायरेक्टर। तो यहाँ पर अब कुछ अपॉइंटेड वाले भी न्यूज़ हैं कि ऐसा होता है कि किसी ने किसी और को अपॉइंट कर लिया, किसी को अपनी प्लेस पे बुला लिया है, कुछ और किसी को पोस्ट दे दी। तो वही पोस्ट यहाँ पर है, IPS सागर को अपॉइंट कर लिया है डायरेक्टर इन द कहाँ? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो यहाँ के इनको क्या कर लिया? डायरेक्टर अपॉइंट। IPS Sagar Kalsi, a 2010 batch cadre officer, has appointed as director in the Ministry of Petroleum and Natural Gases in Delhi on central deputation। दिल्ली में इनको अपॉइंट किया है। He will serve in this position for a period of 5 years, मतलब 5 साल तक ये अब काम करेंगे इस वाली पोजीशन पे। उसके बाद मिस्टर सागर सिंह कलसी has been appointed to the position of director for 5 years from the date of assuming charge as per the order issue on Feb 4th और until further orders whichever is earlier। तो ये वाला तो उनके लिए वैसे, बट हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि अभी किसको अपॉइंट किया है और कहाँ पर अपॉइंट किया है, और ये पहले क्या रह चुके हैं। तो ये पहले भी IPS ऑफिसर है, अब इनको एज एन अपॉइंट कर दिया डायरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन है, ये है मोनिका रानी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द
कोर्ट जस्टिस डिपार्टमेंट, तो इनको भी अपॉइंट कर लिया कहाँ पे, कोर्ट जस्टिस के डिपार्टमेंट में एज एन डायरेक्टर रहेंगी वहाँ। मोनिका रानी है 2010 बैच, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, IDAS। IDAS कौन सी लेवल की पोस्ट होती है? मतलब अगर आप UPSC करते हो ना, सिविल सर्विसेज, अगर आप क्रैक कर लेते हो आलम, तो सबसे फर्स्ट आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी? IDS। करेक्ट। अगर क्रैक कर लेते हो UPSC का एग्जाम, तो फर्स्ट कौन सी पोस्ट मिलती है? IAS। उसके बाद IPS। उसके बाद अच्छा IAS IPS, फिर ठीक है, IAS हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IPS मतलब आलोक, IPS की फुल फॉर्म? इंडियन पुलिस सर्विस। हाँ वेरी गुड। IFS की? FS इंडिया। I से इंडिया हो गया। I से इंडिया। S S से सर्विस हो गया। F से क्या होता है? किससे रिलेटेड है? फाइनेंस? नहीं, बाहर की कंट्रीज से। फॉरेन सर्विसेज। इंडियन फॉरेन सर्विसेज। और IRS I इंडिया। सर्विस रीजनल। नहीं, रीजनल नहीं। R से रेलवे। नहीं, रेलवे थोड़ी, SSC एग्जाम थोड़ी है। R से शुरू हो रहा है, चलो बताओ, गैस करो। खत्म किससे होता? E से। रनवे। रनवे? नहीं। वो तो बाय आएगा ना लास्ट में। एक मिनट का इवेंट। किससे रिलेटेड है ये वर्ड? बीच में B है। रिपब्लिक? नहीं। रिपब्लिक में B थोड़ी आया। रिजर्व। चलो इसमें N है। रेवेन्यू। रेवेन्यू। समझे? उसके बाद एक और पोस्ट आती है जो अकाउंट से रिलेटेड होती है, और उसके बाद ये वाली पोस्ट आती है। 6th और 7th नंबर की है ये वाली पोस्ट। कितनी पोस्ट आ गई? बहुत है, मतलब पोस्ट तो बहुत है, बट जो बाद वाली पोस्ट है ना, IFS तक या IRS तक की जो बाद वाली पोस्ट है वो कोई लेता ही नहीं है। सिर्फ यही, जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो फॉर्म फिल करने पे ही आपसे पूछ लेंगे कि आपको कौन कौन सी पोस्ट, मतलब आपका ऑर्डर प्रेफरेंस क्या है। आपको अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आपको IPS बनना है, आपको IFS बनना है। तो जो मेनली कैंडिडेट्स होते हैं वो सिर्फ 4 तक ही सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो नॉट ऑप्टेड कर देते हैं। ऐसा होता है। इनकी सैलरीज कितने तक की होती है? सैलरीज तो वेरी करता है ना, कि अगर आप जैसे स्टार्टिंग ठीक ही रहती है, अबव 50 ऐसा ही होता है। हाँ ठीक तो है, मतलब जो अपना कैंडिडेट एम बना लेता है तो वो फिर उसी पर जाके खुश रहता है ना। एवरेज इंडियन मेंटालिटी 50 में खुश हो रही। हाँ ये तो है ही, बट फिर भी ना एक बात होती है कि अगर आप आपने मेंटालिटी बना ली कि मुझे SSC CGL ही क्रैक करना है, और आपको MTS वाले कैटेगरीज की सारी पोस्ट मिल गई, तो भी तो आपका मन रहेगा ना अंदर से कि मुझे करना तो तो है। हाईएस्ट पोस्ट होती है, उसकी सैलरी कितनी होती होगी? वो डिपेंड करता है आप किस उसमें गए हो, किस कैटेगरी के अंदर, उसमें डिपेंड करता है वो। स्टार्टिंग तो देखो, स्टार्ट तो हो जाती है 15 के अप्रॉक्स, और उससे ज़्यादा 15? हाँ 25 से होती है शायद। वो बताते हैं वैसे, और वैसे भी होती है, नहीं 25 से भी होती है और उनसे भी होती है, बट वो वही चीज़ है ना कि डिपेंड करता है कि आपको कौन सी उसमें भी पोस्ट अलॉट हुई है। छोटी वाली है, उससे बड़ी है, और फिर आगे 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 बढ़ते 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 MTS में 25 से है शायद। हाँ है 25 से है, उससे कम में भी है और उससे ज़्यादा में भी है। तो यही सोच के नहीं चलना कि अगर मैंने MTS क्रैक किया तो मुझे 25 कम मिलेंगे या फिर मुझे ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा मत सोचो कुछ भी। अभी सिर्फ ये सोचो कि हमें पढ़ना है और अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेके आना है, समझ गए? 25
नहीं मतलब मेरा एम नहीं है एमटीएस का। अगर हम एमटीएस क्यों नहीं है एमटीएस का एम, ये बताओ क्रैक पहले। करना है एमटीएस, क्योंकि एमटीएस क्रैक कर लिया तो और भी बड़े एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो इसलिए भाई तो 25,000 कोई क्यों ले? 25,000 कोई क्यों ले, ये कह रहे हो? तो जब कितने? उससे बड़ा कोई क्रैक कर लेगा तो 25,000। हाँ तो वो क्यों, तो वही चीज रहती है ना। अब कोई आईपीएस भी बन जाता है तो फिर भी वो ये रोता है कि मुझे आईएएस ही बनना है, तो ये भी बात होती है। अब आपको एमटीएस वाली मिल गई उसके अंदर वाली, तो फिर भी तो आप कहोगे ना कि मुझे सीजीएल वाली पोस्ट चाहिए, कहोगे नहीं आलोक? या उसमें ही खुश नहीं ना? हमेशा सोचते हैं तो बड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स इस वीक के। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।